दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब आज इस टॉपिक में हम, और ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर में हम ये वीडियो में हम सीखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। देन व्हाट इज एक्सक्रीशन? हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसमें से कोई वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इट इज एक्सक्रीशन। बराबर? तो अब उसको याद क्या रखेंगे, समझ लो कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो कि भाई इट इज अ प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, देन इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व ऑफ रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट। हमारे बॉडी में से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालने की प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। बराबर? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिकल वेस्ट एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, देन इट इज एक्सक्रीशन। अब हम सीखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन काम करता है इट इज किडनी, एंड देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब यहां पर हम ये समझेंगे कि देखो मैंने हार्ट में सिखाया था वैसे ह्यूमन एनाटॉमी में, दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। बराबर? तो क्या भाई किडनी काम क्या करती है ह्यूमन बॉडी? देखो भाई वो काम ये करती है कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड बाय किडनी। यूरिया of uric acid are removed from blood by kidney। बराबर? तो किडनी का फंक्शन कौन सा क्या हो गया? तो भाई किडनी क्या काम करती है? तो भाई नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज कौन सा, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये उसका काम है। अब किडनी का लोकेशन, किडनी कहां पर है? तो किडनी इज लोकेटेड in the abdomen and one is either side, on either side of the backbone के either side होती है किडनी। बराबर? और उसमें भी ये समझ लो कि यहाँ पर ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। राइट किडनी मैंने थोड़ी नीचे, देखो नीचे ड्रॉ कर ली, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर लीवर होता है ह्यूमन में। बराबर? इसलिए राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है ह्यूमन बॉडी। अब ये समझ लो फिर से, तो भाई ह्यूमन बॉडी में ये जो एक्सक्रीशन का काम करने के लिए कौन सा ऑर्गन है? तो क्या किडनी। देयर आर 2 किडनीज एंड किडनी का उसका फंक्शन कौन सा है? तो कि भाई इट रिमूव्स द नाइट्रोजेनियस वेस्ट। बराबर? नाइट्रोजेनियस वेस्ट कौन से फॉर्म में होता है? तो कि भाई यूरिया ऑफ यूरिक एसिड। बराबर? यूरिया यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द किडनी। बराबर? ये किडनी का फंक्शन। अब किडनी का लोकेशन कहां पर, वेयर इट इज लोकेटेड? तो इट इज लोकेटेड इन, याद करो, इन एब्डोमेन, इन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बराबर? आइदर साइड ऑफ द बैक। अब ये समझो कि यहां पर भी उसका, यहां पर ऊपर का जो फंक्शन है किडनी का वो मैं सिखा देता हूं पहले। तो कभी किडनी में ब्लड एंटर कहां से होता है? तो क्या आपको, हमें पता है, क्या पता है कि भाई जो भी ब्लड हार्ट में से आया, हार्ट में से जो ऑर्गन की तरफ जाता है, देन इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब वो जो ब्लड है वो किस में जाता है? आर्टरीज से हर एक ऑर्गन में जाता है। तो कि भाई ये रीनल आर्टरी, अब इसका अलग से नाम है, देखो जैसे लंग्स में, बराबर, लंग्स में जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या है? देखो सोचो, ये रिवीजन हो रहा है आपका। सोचो, अच्छा तो लिख लो। बराबर? फिर मैं देखता हूं किसने सही लिखा है। बराबर? अब देखो, फिर मैं बोलता हूं, तो जैसे ही, अब देखो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में हो, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई फ्रॉम विच आर्टरी ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी, देन इट इज अ रेनल आर्टरी। उसका अलग से नाम दिया, रेनल आर्टरी। देन रेनल आर्टरी से ब्लड कहां पर एंटर होता है?
तो फिर एंटर्स इनटू दी किडनी, दोनों किडनी में, फ्रॉम इनटू लेफ्ट किडनी एंड आल्सो इनटू द राइट किडनी। अब देखो ये दोनों किडनीज का फंक्शन सेम है भाई, दोनों किडनीज का फंक्शन सेम है। हार्ट के जैसा नहीं है कि हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल का काम अलग था, राइट वेंट्रिकल का काम अलग था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों का फंक्शन सेम ही रहने वाला है, बराबर। अब हाँ वो याद आया, कौन सी होती है, पल्मोनरी, वो लंग्स में, बराबर। कई लोगों ने सही लिखा है, बराबर, तो ये रिवीजन हो। तो फिर किडनी में कहां से ब्लड एंटर होता है, तो फ्रॉम द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से यहाँ पर ब्लड एंटर हुआ, उसके बाद में यहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन होता है, किडनीज में उसका फिल्टरेशन होता है, बराबर। और आपको पता है कि फ्रॉम फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बराबर, हमें जो चाहिए वो चीज हमें मिल जाती है और जो नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाता है। मतलब जिस चीज को एब्सॉर्ब करना है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी, और जो जिस चीज को बॉडी के बाहर निकालना है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। और बॉडी के बाहर क्या निकलेगा, हार्मफुल वेस्ट। और हार्मफुल वेस्ट कौन से फॉर्म में होता है भाई, यहाँ पर यूरिन के फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, बराबर। अब तो क्या भाई यहाँ पर ये सब उसका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद में इट एंटर्स इनटू द यूरेटर। एंड यूरेटर क्या है, यूरेटर इज अ ट्यूब which connected with the kidney to urinary bladder। ये दोनों के बीच में ये जो यूरेटर है, इट इज अ ट्यूब। तो यहां से जो भी यूरिन था वो कहां से पास होगा, यूरेटर से पास होने के बाद में इट विल एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड विद द यूरेथ्रा। एंड ये जो वेस्ट है, वेस्टिजियस मटेरियल, मतलब यूरिन विल पास आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, फ्रॉम द बॉडी, बराबर। अब यहां पर देखते हैं कि भाई ये किडनीज के अंदर ऐसी तो कौन से, मतलब कि उसकी अंदर की डिजाइन कैसी है वो तो समझना होगा, वो फिल्टर करने के लिए, बराबर। तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन के लिए देखो कि मैंने यहां पर लिखा है कि देयर आर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक ही किडनी में कितने 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर इन वन किडनी। तो इतने छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, कितने 1.2 मिलियन। एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, क्या काम करते हैं, टू एब्सॉर्ब और एक्सट्रीजन का काम करते हैं वो। तो आप समझो कि भाई उसके अंदर ये खास याद रखो, बाउमेंस कैप्सूल। तो क्या भाई व्हाट इज बाउमेंस कैप्सूल, तो बाउमेंस कैप्सूल ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ the cup shaped end of a coil tube is Bowman's capsule। फिर से इसको याद रखने के लिए है ना, शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखो कि भाई कैपिलरीज, ये है ना, ये कैपिलरीज का बना होता है। तो कैपिलरीज क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब, कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब, कौन, कैपिलरी, बराबर, इज बाउमेंस कैप्सूल। अब ये जो बाउमेंस कैप्सूल जो है ना, वो क्या करते हैं, तो कि दे कलेक्ट द फिल्ट्रेट, जिस फिल्ट्रेट जो है ना उसको वो कलेक्ट करते हैं। और वो कलेक्ट होने के बाद में ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ये फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्ट हुआ, फिर वो यहाँ पर भेजा जाएगा, कहां पर, तो नेफ्रॉन्स में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई हाँ, अब तो देखो ब्लड के अंदर कौन सी चीजें होती है, तो कि भाई ब्लड कंटेन्स H2O, सॉल्ट, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। अब देखो कि आपको, हमें पता है कि भाई अगर इसका भी, ये भी वेस्ट के साथ में चले गए, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये तो नीडेड है बॉडी के लिए, तो उसका क्या होना चाहिए, एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। तो ये सब रीअब्सॉर्ब होते हैं, दैट इज सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। व्हाट इज सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, तो कि भाई सॉल्ट, H2O, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आर सिलेक्टिव एब्सॉर्ब, मतलब आर रीअब्सॉर्ब या तो इन द, ये अपना नेफ्रॉन, देन इट इज अ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, क्योंकि उसको चाहिए हमें, वो चले नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या होगा कि यहां से जो ब्लड आया है ना, यहां से उसके अंदर जो यूरिन का जो पार्ट है, मतलब कि यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सबका एब्सॉर्प्शन हो गया।
उसके साथ में वो यहाँ पर आता है। तो अब हमें चाहिए जितने भी पार्टिकल, H2O चाहिए, सॉल्ट चाहिए बॉडी को, अमीनो एसिड और ग्लूकोज चाहिए, तो ये सब यहाँ पर एब्सॉर्ब होगा। कहाँ पर? और ये जो मैंने ऐसा ऐसा किया है ना, ये पार्ट, ये क्या है, ये भी कैपिलरीज है, उसके अंदर ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। क्या एब्सॉर्ब होगा? सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड H2O। अब H2O का अलग से, H2O का क्या है कि भाई पानी वो सिलेक्टिव होता है कैसे, और वो रीअब्सॉर्ब होता है क्यों? क्योंकि वाटर इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, मतलब कि वो बॉडी रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या भाई जैसे समर सीजन है तो भाई जैसे पता है कि भाई पसीने की वजह से बराबर बॉडी में से मतलब पानी बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा कि वाटर का एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा वहां पर, सॉरी वाटर एब्सॉर्ब ज्यादा करेगी ये सिस्टम। तो फिर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में वाटर इतना कम आएगा, बराबर, ये समझ लो। फिर एंड ईच किडनी हैज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स। और दूसरी एक बता, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, देखो एनसी। एनसी का मतलब क्या निकालना है? तो क्या भाई ये जो है ना यूरिनरी ब्लैडर इज, वो बना किसका होता है? भाई ये यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, बराबर। तो नर्वस सिस्टम के साथ में वो अगर ये उसके साथ में नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये उसके कारण क्या होता है कि वो उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? इट इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, बराबर। अब फिर से ये समझ लो, फिर से समझना तो यही है कि भाई और फिर ये ब्लड प्यूरिफाइड हो गया। ब्लड प्यूरिफाइड होने के बाद में कहां पर एंटर होगा? वो किडनीज में, और किडनीज में से मतलब किडनी में यहाँ पर ही वो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद में जो भी वेस्ट जिसका मटेरियल था वो यूरिनरी ब्लैडर में आया, और फिर बाकी जो ब्लड बचा था वो रीनल वेन से हार्ट की तरफ चले जाएगा, बराबर। अब फिर से ये समझो, ये तो आपको पता हो गया। अब आपको समझना है नेफ्रॉन्स के बारे में, तो उसकी मतलब कैसा है उसका स्ट्रक्चर। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है? विद द कप, और वो कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। अब ये बाउमेंस की जो कैप्सूल है ना, तो वो बाउमेंस की कैप्सूल क्या करते हैं? दे कलेक्ट द फिल्ट्रेट। यहां से यहां पर फिल्ट्रेट आया, तो वो फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है, H2O होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है। ये सब का एब्सॉर्प्शन होगा, मतलब ये सब एब्सॉर्ब होंगे, और ये कैपिलरीज के थ्रू दे विल गो इनटू दी रीनल वेन, बराबर। और इसके अंदर जो भी यूरिन है, वो यूरिन कहां पर आएगा? यूरेटर से जाएगा यूरिटरी ब्लैडर में, और यूरिटरी ब्लैडर में से वो चले जाएगा यूरेथ्रा में, बराबर। यूरेथ्रा से इट विल बी पास आउट फ्रॉम द बॉडी। एंड बाउमेंस कैप्सूल का तो आपको पता चल गया। फिर उसके अंदर क्या होता है कि ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट व्हिच कॉल्ड नेफ्रॉन। अब एग्जाम में पूछा है व्हाट इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या है? तो ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट व्हिच इज नेफ्रॉन। एंड व्हाट इज बाउमेंस कैप्सूल? तो ईच कैपिलरी क्लस्टर, मतलब वो क्या है? कैपिलरी का क्लस्टर है। एंड उसका कैसे होता है? इट इज एंड इन अ शेप, मतलब कौन सा शेप? द कप लाइक शेप, एंड व्हिच इज बाउमेंस, बराबर। अब इसके आगे हम सीखेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये इजी, वेरी इजी। अब देखो कि प्लांट में वेस्टेजियस जो मटेरियल है प्लांट के लिए वो ऑक्सीजन है। तो आप वो हम तो सीख कर आए, ये तो आगे पढ़े कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, बराबर। तो ऑक्सीजन, फिर H2 हमने ट्रांसपोर्टेशन में सीखा है कि कौन सी सिस्टम से, ट्रांसपीरेशन की सिस्टम से पानी वाटर मॉलिक्यूल कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। डेड सेल्स, हाँ अब समझ लो कि जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स आर कलेक्टेड इनटू दी लीव्स, और वो लीफ कौन से कलर का होता है? देखो वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, फिर वो पीले के या तो सूखे पत्ते में वो कन्वर्ट होता है, एंड इट विल फॉल डाउन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट, बराबर। और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर देखो कई जो बड़े प्लांट्स होते हैं, कई आपने देखा होगा बहुत, हमने ये जो
नीम का होता है ना वो प्लांट, बराबर, उसमें देखो कि वो बड़ा ट्री होता है उसका, तो उसमें कई कई जगह पर गट्ठे, मतलब हम बोलते हैं गांठ निकल के आती है, तो उसमें गम भरा होता है। देखो, इट इज अ वेस्टिजियस मटेरियल फॉर द प्लांट्स, रेजिन्स एंड गम्स ऑल्सो अदर। इतना ही है आपकी टेक्स्ट बुक में भी, बराबर, एक ही पैराग्राफ है। आज मैं थोड़ा नया करता हूँ, इसके साथ में आपको टेक्स्ट बुक का पेज भी सेंड करता हूँ, तो वो अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो पेज खाली पढ़ लेना एक बार ये समझ के, तो पूरा टॉपिक आपको ये दिमाग में आ जाएगा क्या है, बराबर। और फिर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है।